आप बिज़नेस किस लिए स्टार्ट करना चाहते हो? आप चाहते हो कि आपके पास खूब सारा पैसा हो या फिर आप चाहते हैं कि आप लोगों को क्वालिटी दे सको, आप लोगों की मदद कर सको? देखो दरअसल बात ये है ना कि आप यदि पैसे पे ज़्यादा फ़ोकस करते हो तो आप लोगों को उस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हो या फिर आप लोगों को उस तरीके से क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो जैसी उन्हें ज़रूरत है। और यहाँ पे आपका पैसे पर फोकस ही आपको एक तरीके से गरीब बना सकता है। मान लो आप एक टीचिंग कंपनी हो और आप चाहते हो कि आपका अपना खुद का ऐप हो जहाँ पे आप लोगों को पढ़ा सको। अब यहाँ पे आप पैसे पे फोकस करते हो तो आप उस लेवल के टीचर्स को हायर नहीं करोगे जो स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ा सके, उन्हें उनका कॉन्सेप्ट समझा सके। क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कि टीचर जो उन्हें पढ़ा रहे हैं वो उन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझ आ सके। और यदि आप एक अच्छा टीचर हायर नहीं करते हो, उसे उसके डिमांड के हिसाब से पैसे नहीं देते हो, तो वह जैसे भी पढ़ाकर चला जाएगा और ऐसे में आपके ऐप की क्वालिटी घट जाएगी। और यदि क्वालिटी घट गई तो आपने जितने भी ऑडियंस मेहनत से बिल्ड किए हैं वो एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे। देखो दरअसल बात ये है ना कि जो बिल गेट्स हैं उन्होंने असल में अपना बिजनेस ये सोच कर स्टार्ट नहीं किया था कि मैं $1 बिलियन कमाने लगूंगा। उन्होंने अपना बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि वे एक प्रोग्रामर हैं और वे लोगों को एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना चाहते हैं। वे एक अच्छा सा ऑपरेटिंग सिस्टम देना चाहते हैं। और बात सिर्फ उनके पैशन की नहीं है, वे चाहते थे कि उनकी लाइफ अपने बच्चों के साथ अच्छी तरीके से स्पेंड कर सकें। ऑथर स्टीवन कभी जब सैक्रामेंटो में एक लेक्चर दे रहे थे तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी कि तभी उसकी नज़र लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को इस तरह से घूरते हुए देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद स्टीवन को भी उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम हुआ कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी और एक बड़े बीमार पेशेंट की फुल टाइम देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नज़र में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू तक नहीं कहा था। इन सब बातों की वजह से वो औरत बड़ी दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन ऑथर के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोडक्टिविटी ही था। ऑथर एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर तुम प्रोडक्टिव हो तो कोई भी चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहें तब तक आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। ये लेक्चर सुनकर वो औरत एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने कवि को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है। लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहेगा वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है। लेकिन एक प्रोडक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। एक प्रोडक्टिव इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं। होम्स, वॉटसन, मुझे लगता है तुमने अपना वेट 7.5 पाउंड बढ़ा लिया है। वॉटसन, 7 पाउंड? होम्स, हाँ, बोलने से पहले मुझे थोड़ा सोचना चाहिए था। मैंने ऑब्जर्व किया कि तुमने अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दी है। तुमने मुझे पहले नहीं बताया कि तुम अपना काम वापस शुरू करना चाहते थे। अरे, तुम्हें कैसे पता? मैं पहले देखता हूँ फिर नतीजे पर आता हूँ। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि तुम रोज़ भीग जाते हो और तुम्हारी नौकरानी बहुत ही आलसी और अनाड़ी है? वॉटसन, मेरे प्यारे होम्स, ये बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, ये बात सच है कि थर्सडे को मैं शहर से दूर गया था और मैं बड़ी ही गंदी हालत में घर लौटा था। लेकिन मैंने तो कपड़े बदल लिए हैं। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया। हमारी नौकरानी मैरी जैन में वाकई में कोई सुधार नहीं हुआ है, इसलिए मेरी वाइफ ने उसे नोटिस दी है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने इसके बारे में कैसे पता लगा लिया। होम्स, ये तो बड़ा सिंपल है। मैंने देखा कि तुम्हारे लेफ्ट जूते के किनारे के लेदर में जहाँ आग की रोशनी पड़ी तो चमकती है, वहाँ लगभग 6 कट्स लगे हुए हैं। इससे साफ जाहिर है कि किसी ने तुम्हारे जूते के सोल को साफ करने के लिए बहुत घिसा है। देखो, इससे मुझे 2 बातें एक साथ पता चल गई। एक तो ये कि तुम बुरे मौसम में कहीं गए थे। दूसरा ये कि जूतों में स्लिट होना लंदन के पागल नौकरानी का ही काम हो सकता है। तुम्हारे प्रैक्टिस की बात करूँ तो अगर एक जेंटलमैन मेरे कमरे में आइडोफॉर्म का स्मेल लेकर आता है, उसके राइट हैंड के पहली उंगली में सिल्वर नाइट्रेट का काला धब्बा लगा हुआ है और उसकी टोपी की राइट साइड उठी हुई है जहाँ उसने अपना स्टेथोस्कोप छुपा रखा है, तो मैं एक ढीला इंसान ही कहलाऊंगा अगर मैं ये भी नहीं बता पाया कि ऐसा शख्स मेडिकल प्रोफेशन में एक्टिवली काम कर रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो आपके लिए लॉजिक लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। स्टीव नॉर्मल सामानों को काफ़ी पैसों में बेच कर आते थे। एक बार उन्हें एक टॉय मिली जिसे बेचने के लिए वे एक शॉप में गए। वहाँ का दुकानदार बहुत ही लालची था। स्टीव इससे पहले कुछ बोल पाते उस दुकानदार ने उनसे पूछ ही लिया कि तुम्हें क्या लगता है, इस टॉय के तुम्हें $25 मिलेंगे या उससे ज़्यादा? फिर स्टीव कुछ समय तक सोचते रहे और उन्होंने धीरे से कहा, $30 तो मिल ही जाएंगे। दुकानदार ने बिना किसी मोलभाव के स्टीव को $30 पकड़ा दिए।
अगले दिन स्टीव को वही खिलौना उसी शॉप में $200 में बिकते दिखा। देखो दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट ये है ना कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन के अनुसार एक्ट करता है। आप ब्रेन को जिस तरीके से इंफॉर्मेशन देते हो वह उसी तरीके से एक्ट करना शुरू कर देगा। एक्टर जिम कैरी अपनी पुरानी टोयोटा कार में घूम रहे थे। वे दरअसल परेशान हो चुके थे। उन्होंने माउंटेन के पीक पर अपनी कार रोकी और अपनी जेब से एक ब्लैंक चेक निकाली, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें 5 साल बाद $10 मिलियन की पेमेंट मिलने वाली है। और उन्होंने उस चेक को अपने पर्स में रखा और वे वापस लौट आए और उन्होंने अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वे हर रोज़ उस चेक को देखते और ऐसा फील करते कि उन्हें $10 मिलियन मिल रहे हैं। दोस्तों, 5 साल बाद जिम कैरी को एक फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्हें $10 मिलियन की पेमेंट दी जा रही थी। सो यहाँ पे पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यदि आप फील करने लग जाते हो कि वह चीज़ आपके साथ एक्चुअल में हो रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे बुक्स की अलग अलग नॉलेज दी, जिसमें पहला पॉइंट हम लोगों ने बात किया था कि हमें क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, ना कि पैसे पे। और दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने स्टीफन कवी के प्रोडक्टिविटी के लेक्चर के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि खुश रहना और दुखी रहना हमारे हाथ में है। तीसरे पॉइंट में हम लोगों ने शेरलॉक होम्स की स्टोरी देखी थी, जिसमें हमने जाना था कि ऑब्जर्वेशन एक ग्रेट पावर है, जिसकी हेल्प से हम अपनी लॉजिक बढ़ा सकते हैं। चौथे पॉइंट में हमने स्टीव का एक किस्सा सुना था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन के अनुसार एक्ट करता है। हम लोग ब्रेन को जैसी इंफॉर्मेशन देंगे वह उसके अनुसार एक्ट करेगा। और लास्ट और 5वें पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्शन में काम करता है, जिसमें हमने एक्टर जिम कैरी की बायोग्राफी के बारे में थोड़ी सी बात की थी। सो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको काफ़ी सारे बुक्स की बताई हैं, जिसमें से रीवर्क, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अ स्कैंडल ऑफ बोहेमिया, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एंड द सीक्रेट बुक। यदि आप लोग इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।